जूलॉजी पोर्शन अभी निशांक सर ने डिस्कस किया है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे बॉटनी का पोर्शन। अब देखिए बॉटनी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि यहाँ पे जो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है ये, टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चन है। सेकंड इसमें है कि एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करेंगे कि एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। एग एपरेटस के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई नहीं होते, पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पे होते हैं, सेंट्रल सेल के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट इसका कैसा है, ये रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें से असर्शन ए राइट है और जो बी रीजन है वो क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फर्स्ट हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें बॉटनी के क्वेश्चन कौन से हैं। नेक्स्ट देखिए 98, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। इसमें अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स देखते हैं तो ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 1 के ऊपर, एंड समटाइम्स लोएस्ट पूछे जाते हैं तो लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ये क्रोमोसोम Y के ऊपर लोएस्ट नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम Y के ऊपर लोएस्ट प्रेजेंट होते हैं एंड क्रोमोसोम 1 के ऊपर हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं इन द ह्यूमन जीनोम्स। तो इसका आंसर अगर हम देखें हमसे क्या पूछा गया है, हाईएस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रूबिस्को इज ट्रू। ये आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के क्वेश्चन है। इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब रूबिस्को का फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में कोई रोल नहीं है, ये आप जानते हैं। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है ये रूबिस्को के लिए ट्रू नहीं है। इट कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, ये सही लग रहा है। इट इज एक्टिव ओनली इन द डार्क, ये भी गलत है। इट हैज हायर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए रूबिस्को की एफिनिटी दोनों के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है कि इसकी एफिनिटी हायर जो होती है वो ऑक्सीजन के लिए होती है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पे इसकी एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन के लिए होगी और किस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होगी। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में आप देखेंगे, इसके नेम को देखेंगे, नेम से ही इसमें आप आंसर करेक्ट चूज कर सकते हैं। जिम्नो मीन्स क्या होता है, नेकेड, और स्पर्मा मीन्स क्या होता है, सीड। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, जो जिम्नोस्पर्म्स है इनके अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, नेकेड सीड। तो यहाँ पे पहले जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब देखिए बाकी के जो है ये सीड्स आर एब्सेंट, सीड एब्सेंट नहीं होते, सीड नेकेड होती है। सेकंड है कि जिम्नोस्पर्म्स हैव फ्लावर फॉर द रिप्रोडक्शन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए कोन बनते हैं, फ्लावर नहीं होती है। सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, तो यहाँ पे जो सीड्स होते हैं बेसिकली वो नेकेड होते हैं, वो फ्रूट्स के अंदर नहीं होते। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, What is the main function of the spindle fibers during the mitosis? देखिए ड्यूरिंग द माइटोसिस यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स का काम होता है वो क्या होता है, टू रिपेयर द डैमेज ऑफ DNA, ये नहीं होगा। टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, नहीं। टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये होगा, टू सिंथेसिस न्यू DNA। अब यहाँ पे देखिए जो स्पिंडल फाइबर्स है वो बेसिकली क्या करती है, जैसे ये क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम के ऊपर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होती है जिससे ये अटैच होता है। तो ये क्या करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम के अंदर हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ये जो क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट पे शिफ्ट होती है, ये यहाँ से इसको सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो स्पिंडल फाइबर्स का जो मेन फंक्शन है टू सेपरेट दी क्रोमोसोम, तो थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। जेनेटिक्स में आपको मैच दी कॉलम है, यहाँ पे फर्स्ट है कि इसमें से हर्शी एंड चेज। तो हर्शी एंड चेज ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया था कि DNA जेनेटिक मटेरियल है। अब देखिए यहाँ पे है कि DNA एज द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इसका फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं, सेकंड है ग्रिफिथ ने किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकस के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने
यहाँ पे आगे इन्होंने भी प्रूव किया था कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट है यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन बेसिकली क्या होते हैं, यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होते हैं एंड लाइट स्टेंड होते हैं एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और हेट्रोक्रोमैटिन क्या होते हैं, डेंसली पैक्ड होता है, डार्कली स्टेंड होते हैं और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। अब हम इसका राइट आंसर देख सकते हैं, फर्स्ट का हो जाएगा 4। इसके अलावा देखिए बी का हो जाएगा 3rd, तो फर्स्ट का 4, बी का 3rd, सी का हो जाएगा 1st एंड डी का हो जाएगा 2। तो ये हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें 1st। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट है, इसके अंदर ये क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू द साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। तो जब एमआरएनए बनती है, एमआरएनए बनने के बाद जब न्यूक्लियस से वो साइटोप्लाज्म में ट्रेवल करती है तो उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। क्वेश्चन उसी से है। तो यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू द साइटोप्लाज्म टू प्रायर टू द स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, ये करेक्ट है। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट द 5 एंड ऑफ द एचएनआरएनए, तो 5 एंड के ऊपर हम मिथाइल ग्रुप का जो है वो एडिशन करते हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं बेसिकली कैपिंग। और सेकंड यहाँ पे ये जो 3rd है, एडिशन ऑफ एडेनिन रेजिड्यू एट द 3 एंड ऑफ द एचएनआरएनए, यस ये भी करेक्ट है। क्योंकि देखिए जो टेलिंग होती है, टेलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे एडेनिन का जो है यहाँ पे एडेनिन रेजिड्यू की एडिंग करते हैं, बेस पेयर्स ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएस। तो यहाँ पे देखिए ये इनकरेक्ट है। तो इसमें से अगर बेसिकली हम यहाँ पे करेक्ट देखें तो बी सी डी है जो करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट होने का इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू दी साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, तो यहाँ पे ये प्रायर नहीं होते हैं, ये उसके बाद करी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट और ई, ए और ई जो है ये रॉन्ग होगा। आंसर हो जाएगा इसका बी सी डी। अब देखिए बी सी डी, बी सी एंड डी, 4th हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से लिया गया है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। सही बात है कि अगर मान लीजिए कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है या इसके अंदर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है, तो इनके जो पेटल्स है उनको कलरफुल होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्लावर्स प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो अब देखिए इनके अंदर ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, क्योंकि जिन फ्लावर्स के, जिन प्लांट के अंदर विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है, वहाँ पे पॉलन ग्रेन लार्ज अमाउंट में फॉर्म होते हैं, सो दैट जो स्टिग्मा और यहाँ पे जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है वो क्या होता है, उससे इनहेंस हो जाती है, इसलिए ये लार्ज अमाउंट में बनाते हैं। तो स्टेटमेंट इसके दोनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू, आर इज, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर are true but R is the not correct explanation of A. Both A and R are true and R is the not the correct explanation of A. तो इसमें से आपका आंसर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से both A and B are the true and R is the correct explanation of A. देखिए आंसर इसका 4th होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। रीज़न कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर पेटल्स लिए गए हैं कि पेटल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कलरफुल, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स लार्ज अमाउंट में बनती है। तो असर्शन को हम ये नहीं कह सकते कि ये रीजन का, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 4। नेक्स्ट, अब देखिए एपीफाइट्स दैट्स आर ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच
इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एपीफाइट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, एपीफाइट्स को हम स्पेस पैरासाइट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली क्या होते हैं कि ये ग्रीन होते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, बट ये दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ओनली फॉर द स्पेस। ये दूसरे प्लांट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्पेस के लिए डिपेंडेंट होते हैं। और यहाँ पे ये जो प्लांट होते हैं, इस प्लांट को हम स्पेस पैरासाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये इस प्लांट के ऊपर ओनली डिपेंडेंट है किसके लिए? स्पेस के लिए। अब देखिए म्यूचुअलिज्म तो हम किसको कहते हैं? जिनके अंदर दोनों कैरेक्टर हो, जैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है जिसमें दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो इसलिए ये आंसर यहाँ पे नहीं होगी। कॉमनलिज्म होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि इसके अंदर प्लस एंड जीरो का एसोसिएशन होता है, इसके अंदर प्लस एंड जीरो का एसोसिएशन होता है। तो जैसे प्लस हो गया कि यहाँ पे इसको बेनिफिट है कि यहाँ पे ये स्पेस के लिए इस पे डिपेंडेंट है, बट इससे प्लांट को कोई हार्म नहीं है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कॉमनलिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इधर से मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थेनोज कार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन्स, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशंस ऑफ ग्रोथ, ये भी करेक्ट है। डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर रीडिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखिए रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो डी डिफरेंशिएशन क्या होती है? जब बेसिकली क्या बन जाते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और रीडिफरेंशिएशन क्या होती है? जब बेसिकली क्या बन जाते हैं? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो बनती है वो बनती किससे है? सेकेंडरी मेरिस्टेम से। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये क्या है? ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नहीं है, इनहिबिटर्स है। एंड एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द लैटरल बड्स। यस, यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द लैटरल बड्स। लैटरल बड्स कब ग्रो करते हैं? जब प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होती है कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर लैटरल बड्स जो है वो ग्रो करते हैं और स्टेम ब्रांचेस बनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है कि इसको प्रमोट नहीं करती है। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी ओनली। तो हमारा ए, बी, सी ओनली, थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है which of the following is an example of a zygomorphic flower। अब देखिए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब क्या होता है कि इस फ्लावर को हम किससे? इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको रटने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जहाँ पे बच्चे नॉर्मली पढ़ने के बाद भी मिस्टेक करते हैं। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर है वो पी है और ये आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर पी होगा, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता है? अब देखिए एजोटोबैक्टर है, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है क्योंकि ये भी बैक्टीरिया के अंदर आता है। ऑसिलोटेरिया है, ये भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, साइनोबैक्टीरिया की कंडीशन में आता है। एनाबिना, नॉस्टॉक, ये सारे के सारे क्या है? बेसिकली बीजीए है, तो ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं वॉलवॉक्स, तो ये वॉलवॉक्स क्या है? ये एल्गी है और ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है? कैन नॉट फिक्स। तो हमें देखना है कि कौन फिक्स नहीं कर सकता। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि डी है जो फिक्स नहीं कर सकता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर द पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट किसको कहते हैं? पॉलीजेनिक ट्रेट होता है जब एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे देखिए जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली क्या है? नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। तो यहाँ पे आपके जो 3 ऑप्शन है, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न, ये नहीं होगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न, ये भी नहीं होगा। एंड मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, ये तीनों नहीं होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू कैरी आउट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। आरएनए एक्ट्स as a genetic material and also as a catalyst for some important biochemical reaction in living systems. Being reactive, RNA is unstable. तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। बिल्कुल सही बात है, डीएनए बेसिकली किससे बनी है? आरएनए से बनी हुई है। एंड इज अ मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ज़्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि डीएनए के अंदर कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और जो आरएनए होता है, आरएनए के अंदर एक ओपन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होती है जिसकी वजह से ये मोर रिएक्टिव होता है। इट्स डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री रेसिस्ट चेंजेस बाय द इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। ये दोनों तो नहीं होंगे, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन से है। अगर आप एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट है, ट्रांसफर आरएनएस एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरैक्ट विद एमआरएनए। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ट्रांसफर आरएनएस एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरैक्ट विद एमआरएनए। अगर ये इंटरैक्ट नहीं करेगी तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। अच्छा, ये तो आपको सर ने डिस्कस कर दिया है। बेसिकली इसका आंसर जो है वो थर्ड है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इसका वो क्या है? इनकरेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है? करेक्ट है। ट्रांसफर ऑफ आरएनएस एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरैक्ट विद एमआरएनए, बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर इसका सेकंड होना चाहिए। हाँ, इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। इधर तो हमने सारा कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लांट किंगडम से। अब देखिए, प्लांट किंगडम में यहाँ पे आपको प्लांट का नेम याद रखना सबसे मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो जिम्नोस्पर्म्स को आप याद रखेंगे, जिम्नोस्पर्म्स जिंगो। ठीक है, जी से आपका जिम्नोस्पर्म भी है, जी से आपका जिंगो भी है। तो डी का हो जाएगा सेकंड। अब देखिए, डी का सेकंड तो 2 में है, तो ऑप्शन हमारा आइदर तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स का हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ब्रायोफाइट्स पॉलीट्राइकम। तो यहाँ पे बी का होना चाहिए थर्ड। तो अब देखते हैं बी का थर्ड। तो बी का थर्ड किसमें है? बी का थर्ड इसमें है। इसके अलावा देखिए ए में है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का होना चाहिए यहाँ पे साल्विनिया। तो ए इसका हो जाएगा 4। अब बच गया हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का हो जाएगा साल्विया। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4th। तो ये तो आपको सब याद रखना पड़ेगा। जितने भी चैप्टर्स के अंदर ऑर्गेनिज्म के नेम है, प्लांट्स के नेम है, वो आपको उनके चैप्टर के नेम से याद रखना पड़ेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म है जो एल्गी में आता है, कौन से ब्रायोफाइट्स में आता है, टेरिडोफाइट्स में आता है। तो ये आपको नाम हमेशा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से देखिए ब्रायोफाइट्स से आ रखे हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होता है कि एक प्लांट होते हैं, प्लांट का नाम है मार्केंसिया। मार्केंसिया के अंदर आप देखेंगे नॉर्मली तो ब्रायोफाइट्स में देखेंगे कि बॉडी कैसी होती है, थैलस मतलब जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इसके अंदर आप देखेंगे एक गैमा कप बनता है। उसी गैमा कप को हम क्या कहते हैं? गैमे। और यहाँ पे ये जो गैमे है ये बेसिकली क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करती है। ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है, डिटैचमेंट के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैटेगरी में आता है।
तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, गैसियस एक्सचेंज और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तीनों गलत होगा। यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें असर्शन है ए एंड अदर इज लेबल्ड एज यस, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी apparatus is to packaging the materials made by the endoplasmic reticulum and deliver into the intercellular targets and outside the cell। तो ये जो assertion है ये correct है। Reason, vesicles containing materials made by the endoplasmic reticulum fuse with cis phase of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus in the light of the। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर एक तो इन्होंने कहा है कि जो सिस फेस है इसके अंदर गोल्जी अपरेटस के साथ क्या होगा, जो वेसिकल्स है बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये आपने अपने एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा। इसके अंदर ये क्या होते हैं कि जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ से जो वेसिकल्स रिलीज होते हैं ये इसके इस वाले एंड से क्या होते हैं, यहाँ पे फ्यूज होते हैं। फ्यूजन के बाद यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग बाद इसकी पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के बाद क्या होता है, इस फॉर्म से बेसिकली ये क्या होते हैं, यहाँ से वेसिकल्स के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बेसिकली क्या कहते हैं कि ये है सिस फेज और इसको क्या कहते हैं, ये है ट्रांस फेज। तो ये भी करेक्ट है। तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड assertion and reason both are true and R is the correct explanation of A। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट, अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये अगेन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट से लिया गया है, जिसमें क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स नीड टू अकर द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर्स मदर सेल इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब देखिए इसमें आपको यहाँ पे क्या देखना है कि अगर हम लेते हैं यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम कहते हैं बेसिकली यहाँ पे हमें क्या बनाना है, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट बनानी है। तो हम यहाँ पे लेंगे कि दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से अंदर बेसिकली अगर हम लेंगे यहाँ पे दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, तो इसके अंदर यहाँ पे मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद यहाँ पे कितने स्पोर्स बन जाएंगे, 4 स्पोर्स बनेंगे, राइट। अब देखिए इन 4 स्पोर्स में जब यहाँ पे मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद 4 स्पोर्स बनेंगे, 4 में से 3 क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, एक यहाँ पे फंक्शनल होगा। अब ये जो एक है इसके अंदर बेसिकली क्या है, यहाँ पे इसके अंदर एक न्यूक्लियाई होगी। फाइनली यहाँ पे एक बार डिवीजन हो गया, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर बेसिकली पहले इसके अंदर एक न्यूक्लियाई था, डिवीजन एक बार हुआ तो कितने न्यूक्लियाई हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे हो जाएंगे और यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियाई। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक और बार अगर यहाँ पे डिवीजन होगी तो एक डिवीजन तो यहाँ पे होगी तो 2, दूसरी बार डिवीजन होगी तो 4 और तीसरी बार जब यहाँ पे डिवीजन होगी तो इस कंडीशन के अंदर इसको हम कह सकते हैं ये दूसरी बार है और ये हमारी फर्स्ट डिवीजन है। तो तीसरी बार में यहाँ पे टोटल कितने सेल हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, जिसमें से 3 तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स। 3 ऊपर की तरफ जिसको हम कहते हैं एग एपरेटस, बीच में हो जाएगा एग सेल, दोनों साइड पे सिनर्जिड सेल्स एंड सेंटर में हो जाते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो कंडीशन होती है इसको बनाने के लिए देखो हमने एक बार मियोसिस और 3 बार माइटोसिस कराया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस, ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस बार असर्शन एंड रीजन कुछ ज़्यादा ही पूछ दिया है, यही रीजन है कि बच्चे परेशान हैं, क्योंकि नॉर्मली असर्शन एंड रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं ये पूरे पेपर में हार्डली बॉटनी जूलॉजी अगर मिला के देखा जाए तो लगभग 6-7 ही आते हैं, लेकिन इस साल लगता है कि असर्शन और रीजन से ही पेपर भरा हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेल्स ऑफ एपिडर्म पोजेस dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus, जिसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। रीजन है प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस
in the tapetum increases the efficiency of nourishing the developing microspores mother cell। अब देखिए टैपिटम सेल्स क्या होते हैं, जो नॉर्मली एंथर की वॉल होती है उनके अंदर 4 लेयर होते हैं, जिसमें से टैपिटम क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, जो नॉर्मली क्या होती है, लार्ज साइज होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होती है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है एंड न्यूट्रिटिव इन नेचर होता है। तो ये भी करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस।